पास्ट परफेक्ट टेंस। पास्ट परफेक्ट टेंस का वॉइस बनाने के लिए हम क्या करते हैं? पास्ट परफेक्ट टेंस है क्या? हिंदी में इसकी पहचान चुकी थी इसके पहले जानते। पास्ट परफेक्ट टेंस में हम पहले सब्जेक्ट लिखते हैं, फिर इसके बाद में हेड लिखते हैं, हेड के बाद मेन वर्ब थर्ड फॉर्म लिखते हैं, इसके बाद ऑब्जेक्ट प्लस प्रेडिकेट। ये किस में लिखते हैं? एक्टिव वॉइस में। जब हम पैसिव वॉइस बनाएंगे तो क्या करते हैं? ऑब्जेक्ट को पहले, इसमें हमेशा हैड बीन लगता है, हैड बीन प्लस मेन वर्ब थर्ड फॉर्म का थर्ड फॉर्म ही रहेगा। इसके पश्चात में क्या लिखेंगे? बाई सब्जेक्ट लिखेंगे प्लस प्रेडिकेट लिखेंगे। अब जैसे राम हैड गॉन टू स्कूल, एक्टिव वॉइस में क्या है? राम हैड गॉन टू स्कूल। तो इसका पैसिव वॉइस क्या बनता है? पैसिव वॉइस में हम ऑब्जेक्ट पे आगे करेंगे, यानी स्कूल हैड बीन गॉन बाई राम का राम ही रहेगा। ये ऐसे पैसिव वॉइस में आप लोगों को 8-10 सेंटेंस मिनिमम बनाना पड़ेगा। जब 10-12 सेंटेंस बनाते तब ये परफेक्ट रूप से अपने माइंड में बैठता। इसके बाद जैसे ही हैड टेकन टी, तो टी हैड बीन टेकन बाई हिम। शी हैज मेड ए काइट, शी हैड मेड ए काइट। तो क्या करेंगे? ए काइट हैड बीन मेड बाई शी का क्या हो जाता है? हर। अब पास्ट परफेक्ट टेंस के बाद क्या आता है? पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो किसी भी कंटिन्यूअस टेंस का पैसिव वॉइस नहीं होता। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस लिखेंगे, दिस सेंटेंस इज नॉट चेंज इन पैसिव वॉइस। ये भी पैसिव वॉइस में चेंज नहीं होता है। इसके पश्चात में हमारा क्या आता है? सिंपल फ्यूचर टेंस। सिंपल फ्यूचर टेंस। तो सिंपल फ्यूचर टेंस में क्या करते हैं अपन? पहले सब्जेक्ट लिखते हैं, फिर विल शैल लिखते हैं, फिर विल शैल के बाद में हम क्या करते हैं? मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लिखते हैं, प्लस ऑब्जेक्ट लिखते हैं, प्लस प्रेडिकेट। तो इसमें क्या करेंगे? जब हम पैसिव वॉइस बनाएंगे तो पहले ऑब्जेक्ट को लिखेंगे, इसके पश्चात विल और शैल लिखेंगे, इसके बाद बी लिखेंगे, बी के बाद मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म लिखेंगे, इसके बाद प्लस बाई सब्जेक्ट लिखेंगे प्लस प्रेडिकेट। जैसे शी विल फ्लाई काइट। तो पैसिव वॉइस क्या बनाएंगे? एक्टिव वॉइस का। पैसिव वॉइस में काइट विल बी फ्लॉन बाई शी का हर। ये सब चीज पढ़ चुके हैं, तो अब इसके बाद में क्या है? वॉइस बनाना बहुत आसान हो गया। दूसरा नंबर क्या है? इसके बाद में अगला सेंटेंस और देखो, फ्यूचर सिंपल फ्यूचर टेंस है। जैसे आई विल टेल यू ए स्टोरी, आई विल टेल, ये एक्टिव वॉइस है, टेल यू ए स्टोरी। तो क्या हो जाएगा? ए स्टोरी विल बी टेल यू बाय मी, ए स्टोरी विल बी टोल्ड यू बाय, आई का क्या हो जाएगा? मी।
इस प्रकार से बहुत सारे सेंटेंस लेना और उन सेंटेंस का एक्टिव से पैसिव वॉइस बनाते जाओ। 10-20 सेंटेंस एक साथ यदि बन जाते हैं तो हमेशा के लिए पैसिव वॉइस बनाना आसान हो जाता है। फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, तो यह सेंटेंस भी पैसिव वॉइस में चेंज नहीं होता। लिखेंगे दीज सेंटेंस is not change in passive voice। यह सेंटेंस भी पैसिव वॉइस में चेंज नहीं होता है। इसके बाद में आएगा फ्यूचर परफेक्ट टेंस। तो फ्यूचर परफेक्ट टेंस क्या है? फ्यूचर परफेक्ट टेंस, इसमें हम सबसे पहले सब्जेक्ट लिखते हैं प्लस एक्टिव वॉइस में जो सेंटेंस हम पढ़ा वो एक्टिव वॉइस में था। सब्जेक्ट प्लस विल शैल प्लस हैव प्लस मेन वर्ब थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस प्रेडिकेट। और जब हम पैसिव वॉइस में बदलेंगे तो क्या हो जाएगा? जैसे ऑब्जेक्ट को आगे लिखेंगे प्लस विल शैल हैव बीन एक साथ लगेगा इसमें HEVE हैव बीन प्लस मेन वर्ब थर्ड का थर्ड फॉर्म में रहेगा बाय सब्जेक्ट। अब इसके बाद में क्या हो जाएगा? जैसे राम विल हैव गॉन टू स्कूल, ही विल हैव गॉन टू स्कूल। तो पैसिव वॉइस क्या बनाएंगे? स्कूल विल हैव गॉन बाय हिम, स्कूल will have been gone by he का him, school will have been gone by him। इसी प्रकार से अगला सेंटेंस और देखो, जैसे है I will have taught English। तो पैसिव वॉइस क्या बनाएंगे? इंग्लिश विल हैव बीन टॉट बाय मी, इंग्लिश विल हैव बीन टॉट बाय मी। फ्यूचर परफेक्ट टेंस के बाद में आता है फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में क्या होता है? ये सेंटेंस भी पैसिव वॉइस में चेंज नहीं होता। दिखेंगे दिस सेंटेंस इज नॉट चेंजिंग पैसिव वॉइस। इस प्रकार से तुम्हारा वॉइस का चैप्टर पूरा हुआ। कुछ वॉइस अलग से होते, जैसे या आई नाउ यू, तो इसका क्या होगा? यू आर, यू के साथ क्या लगता है? ये एक्टिव वॉइस है। पैसिव वॉइस में यू आर, नो का नाइन का नो का फॉर्म नॉन, KNO, यू आर नॉन टू मी। इस प्रकार से ये डबल ऑब्जेक्ट वाले वॉइस होते हैं, तो इनमें बाय ना लगा करके अपन तो किसका प्रयोग करेंगे? टू का। कुछ वॉइस होते हैं जैसे एक्टिव वॉइस होता है डू इट, तो इसका क्या होगा? लेट इट
बी डन। इस प्रकार से तुम्हारा ये पैसिव वॉइस बनता है। ऐसे अनेक प्रकार के पैसिव वॉइस आप लोग बनाओगे और कक्षा 6वीं से लेके कक्षा 5वीं और 10वीं 12वीं तक और भी आगे इस प्रकार के वॉइस तुम्हें मिलेंगे। और सभी पेपरों के वॉइस को इंग्लिश में वॉइस चेंज करो, इंग्लिश के ग्रामर को हल करो। क्या क्या पढ़ लिया अपन ने इंग्लिश में? सबसे पहले AND का प्रयोग पढ़ा था, उसके पश्चात में टेंस पढ़ा था, सेंटेंस पढ़ा था, नेगेटिव इंटरोगेटिव बनाए। फिर इसके बाद हमने क्या टेंस में पूरे टेंस किए। टेंस के बाद वॉइस का पूरा चैप्टर हुआ। ये सभी आपको पूरा करने के लिए कम से कम 1 महीने का समय लगेगा। और सभी चीज़ों को ढूंढो, कम से कम एक एक सेंटेंस के 20-20 वाक्य आप लोग बनाओ, तब जाके यहाँ तक इंग्लिश बन जाएगी। और ये सभी स्वयं को प्रैक्टिस करना पड़ता है। आप कितने ही बड़े स्कूल में पढ़ेंगे, कितने ही बड़ी कोचिंग क्लास में जाएंगे, लेकिन ये सब प्रैक्टिस जब खुद करेंगे तभी बनता है। इसके आगे अब हम पढ़ेंगे नरेशन, स्पीच, डायरेक्ट नरेशन, इनडायरेक्ट नरेशन। अभी इसकी प्रैक्टिस करने के बाद आप लोग नरेशन पहुँचे।